देखिए, अब तक अपन ने पिछली क्लास में इंटरप्टेड और अनइंटरप्टेड के बारे में देखा था। मतलब इंटरप्टेड एक्शन और अनइंटरप्टेड एक्शन। इंटरप्टेड एक्शन में क्या होता है कि वहाँ पर बाधित होने वाला कार्य होता है, और अनइंटरप्टेड एक्शन में क्या होता है, बाधित न होने वाला कार्य होता है। तो इन चीज़ों के बारे में अपन आगे देखते हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, वेन वाले में जो वेन होता है, इसका जो हिंदी में होता है जब। ठीक है, जब। और वाइल में अपन इस प्रकार से अपन वाइल को भी अपन इसे देखते हैं। जब एक काम हुआ और उसके जस्ट बाद दूसरा काम हो गया, जिसे ध्यान दो कि एक एक्टिविटी हुई, ठीक है, एक एक्टिविटी हुई, एक एक्शन हुआ और उस एक्शन के जस्ट बाद कोई दूसरा एक्शन हो गया। एक एक्शन हुआ और उस एक्शन के जस्ट बाद कोई दूसरा एक्शन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, वेन का प्रयोग करते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब अपन वेन का प्रयोग करते हैं तो ये याद रखना कि दोनों ही एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो वेन होगा वो वाक्य के प्रारंभ में होगा, दोनों वाक्य के प्रारंभ में होगा। वेन दोनों वाक्य के प्रारंभ में करते हैं, और वेन के बाद जो दोनों एक्टिविटीज होती हैं, दोनों एक्शंस होते हैं, उन दोनों एक्शंस में क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में, जब एक एक्टिविटी होने के जस्ट बाद कोई दूसरी एक्टिविटी हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, दोनों ही वाक्यों में पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेंगे। ध्यान दीजिए ढंग से, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है और ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, दोनों में पास्ट सिंपल टेंस को काम में अपन लेते हैं। एक वाक्य में हिंदी का वाक्य लिख रहा हूं, उस वाक्य अपन देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। जब मैंने दरवाजा खटखटाया, खटखटाया। जब मैंने दरवाजा नॉक किया या खटखटाया, तुमने दरवाजा खोला, तो तुमने दरवाजा खोला। देख लो इस वाक्य को ढंग से, और ये वाक्य अगर समझ में आ गया तो वेन वाइल में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती। देखो, और ऐसे सेंटेंस एग्जाम में बनते हैं। देखो, जब मैंने दरवाजा खटखटाया, तो जब से मतलब है तुमको वेन। जब मैंने दरवाजा खटखटाया, तो देखो वेन आई नॉक्ड द डोर, वेन आई नॉक द डोर। अभी जो कॉमा दे रखा है ये तो का काम करेगा, ठीक है। वेन आई नॉक द डोर, जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो तुमने दरवाजा खोला। अब वो दरवाजे पर था एक व्यक्ति, दरवाजा नॉक किया, क्या दरवाजा नॉक किया, और एक व्यक्ति यहां से उठकर गया, उसने दरवाजा पर खोल दिया, ओपन कर लिया दरवाजा। तो एक काम हुआ और उसके जस्ट बाद दूसरा काम हो गया। तो ऐसी कंडीशन पर क्या करेंगे, दोनों में पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, नॉक्ड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहां पर क्या हो जाएगा, यू ओपन्ड द डोर, आपने दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने या जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो आपने दरवाजा खोला। एक वाक्य देखिए, when you saw me, जब आपने मुझे देखा, I came to you, मैं आपके पास आ गया। जब आपने मुझे देखा तो मैं आपके पास आ गया। मार्केट में देखो, एक मार्केट था और मार्केट में यहां पर खड़ा था एक व्यक्ति और यहां पर खड़ा था एक व्यक्ति। अब ये अपना काम कर रहा था, ये अपना काम कर रहा था, लेकिन दोनों की दृष्टि मिलती है एक जगह। तो ये क्या करता है, ये व्यक्ति यहां से यहां पर आ गया, इसने इसको देखा और देखते ही व्यक्ति यहां से यहां पर आ गया। देखते ही पहले इसने इसको देखा और देखने के बाद ये व्यक्ति यहां से यहां पर आ गया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, दोनों ही वाक्यों में पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेंगे। अपना नियम सिर्फ ये होना चाहिए कि जब एक काम होने के जस्ट बाद
या एक घटना घटने के जस्ट बाद कोई दूसरी घटना घट जाए, तो ऐसी कंडीशन पर क्या करेंगे, दोनों ही वाक्यों में पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, एक वाक्य और देख लेते हैं इसका, और आगे अपन दूसरा देखेंगे। इस वाक्य का उतार दिया जाइए साथ के साथ। देखो अगला वाक्य तीसरा है, सी open the door, she saw a snake, she a snake। जब उसने दरवाजा खोला, देखो दो चीजें इसमें मेंटलिटी को काम में लीजिए अपनी। वो दरवाजे की बाहर थी, जैसे उसने दरवाजा खोला, उसने दरवाजे के मतलब कमरे के अंदर क्या देखा, एक सांप देखा। दरवाजा खोलते पहला काम क्या था उसका, दरवाजा ओपन करने का, और दूसरा काम क्या था उसका, वॉचिंग, सांप को देखने का। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे अपन, पास्ट सिंपल टेंस को काम में लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा। अपन इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपन टेकअप करते हैं, जब दो एक्टिविटी हो, उस एक्टिविटी में दो एक्टिविटी हो, और उन एक्टिविटीज में क्या होता है कि एक एक्टिविटी पहले से जारी थी, और उस जारी एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी आकर इंटरप्ट कर दे, बाधित कर दे। तो ऐसी कंडीशन में जो जारी एक्टिविटी थी वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, और जो इंटरप्टेड एक्टिविटी थी वो तो क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, और जो इंटरप्ट करने वाली एक्टिविटी होती है वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को काम में लेते हैं। देखिए नियम नंबर 2, देखो आपके स्टार्टिंग में क्या होता है, वेन होता है, ठीक है, और यहां पर आ गया अपने पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल अर्थात मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, ठीक है, फॉर्म आएगा, और यहां पर क्या करेंगे, पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा अपना, वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आएंगे हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज और फर्स्ट फॉर्म में आएंगे हो जाएगा। कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन ये होगी कि यहां पर पहली बार एक्शन फर्स्ट घटना घटी, घटना घटने के बाद में कब घटी, जब दूसरी घटना एक्शन क्या था, जारी था। एक्शन या घटना घटी, घटना घटी जब दूसरा एक्शन जारी था। कब जारी था, देखिए जब मैंने तुम्हें देखा, जब मैंने तुम्हें देखा, जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम क्रिकेट खेल रहे थे, देखो जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम क्रिकेट खेल रहे थे, मैंने तुम्हें देखा, यहां पर एक व्यक्ति था और मैदान में क्या कर रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, मैदान में क्या कर रहा था, वो क्रिकेट खेल रहा था, और यहाँ पर एक व्यक्ति था, इसने इस व्यक्ति को देखा कि देखो मोहन मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, मोहन मैदान में। तो पहला काम इसने क्या किया, इसको देखने का किया, और जो क्रिकेट खेलने का काम था वो अचानक किया, घटना घटने के बाद किया, या तो पहले से कर रहा था क्रिकेट खेलना, वो पहले से क्रिकेट खेल रहा था। तो एक काम घट रहा था, दूसरा काम हो गया। तो इसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन, देखो when
आई सा यू कॉमा यू वर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। व्हेन आई सा यू वर प्लेइंग क्रिकेट। अगला वाक्य है व्हेन आई मेट यू या आई मीट यू, जब मैं आपसे मिला तो यू टॉक सम अदर पर्सन, सम अदर पर्सन। देखो जब मैंने आपसे बात की या आपसे मिला तो तुम दूसरे व्यक्ति से बातें कर रहे थे, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे, मैं आपसे मिला। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन यहाँ पर सेकंड फॉर्म को काम में लेंगे, पास्ट टेंस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो मीट की क्या हो जाएगा मैच, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टॉक का वर टॉकिंग। क्लियर है? तो ये चीज अपन क्या हो जाएगा यहाँ पर वेन का यूज हो जाएगा। एक वेन का यूज, एक और नियम होता है वेन का, तो पहले आप इसको उतार दीजिए और अपन वेन का तीसरा नियम देखते हैं। देखिए वेन का थर्ड रूल, थर्ड रूल है वेन का। थर्ड रूल में क्या है कि इसमें क्या होता है कि एक एक्टिविटी हो गई या एक एक्टिविटी जो दी जा रही थी और दूसरी एक्टिविटी हो जाती है, तो रूल तो वही होगा, पर इसमें जो वेन का जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है। तो देखो यहाँ पर एक्शन एक हुआ, ठीक है, एक्शन एक घटे, घटना घटी, ठीक है, और यहाँ पर अपन ने क्या किया वेन का प्रयोग कर दिया। और एक्शन नंबर 2, एक्शन नंबर 2, तो यहाँ पर कार्य क्या था जारी था पास्ट में, और यहाँ पर घटना अचानक घटी, अचानक घटी। एक एक्शन जारी था और घटना क्या हो गई अपने अचानक घट गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहां पर अपन कौन सा क्या करेंगे बेटा पास्ट कंटिन्यूअस, और यहां पर क्या होगा पास्ट सिंपल टेंस होगा। तो यहां पर पास्ट टेंस बोले तो वॉज वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और यहां पर क्या होगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को अपन काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो यू टेकिंग टी, आई केयर या आई एंटर द तुम चाय ले रहे थे और मैं तुम्हारे कमरे में प्रवेश किया। When I enter the you take it when I enter the room। अब यहाँ पर आपको ये कोष्टक में दे रखा है टेक, और यहाँ पर इस कोष्टक में दे रखा है एंटर दे रखा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर वेन दे रखा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर वॉज वर, तो क्या हो जाएगा वर और टेकिंग हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉज, यहाँ पर क्या होगा एंटर्ड होगा, क्या होगा एंटर्ड होगा। ओके, इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कई बार वेन का प्रयोग दोनों जगह होता है, और एक वाक्य में स्टेटिव वर्ब होती है, तो स्टेटिव वर्ब वाला वाक्य क्या होगा अपने आप इंडेफिनिट में चला जाता है। ओके, इसके बाद देखेंगे अपन वाइल का प्रयोग। वेन का हो गया, और देखिए फिर वाइल का यूज ऑफ वाइल।
मतलब वाइल का जब अपन यहाँ पर इसको पुटअप करते हैं तो वाइल का प्रयोग अपन कैसे करते हैं देखिए। वाइल का और एस का दोनों का बिल्कुल सेम होता है। देखो फर्स्ट रूल है वाइल का, फर्स्ट रूल इसमें क्या होता है, पहला रूल तो ये है कि जब दो घटना एक साथ जारी हो, जब दो घटना एक साथ हो रही हो तो वहां पर वाइल का प्रयोग करते हैं। जब दो घटना एक साथ हो रही हो, जैसे दो घटना एक साथ कैसे, देखो ध्यान दो, जब दो घटना एक साथ हो, कैसे, एक एक्टिविटी जारी थी, एक्शन जारी, वो एक्शन जारी था तभी वहां एक्शन दूसरा भी जारी था, एक कार्य जारी था और तब वहां दूसरा कार्य भी जारी था। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ने के लिए क्या करते हैं, वाइल का प्रयोग अपन करते हैं। अगर शुरू में वाइल आता है तो दोनों जगह क्या होगा, एक्टिविटी जारी रहती है। कैसे